हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सिग्नल सिस्टम का एक जेट ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है, फाइंड जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एन थीटा। ठीक है, आपको कॉस एन थीटा का जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखो एक्चुअली आपको सबसे पहले हम याद दिला देंगे कि जेट ट्रांसफॉर्म निकालने का तरीका होता क्या था। तो अगर आपको जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्शन निकालना होता है तो आप बोला करते हो ये होता है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट तक एक्स इन इंटू जेड पे पावर माइनस एन। n इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक एक्स इन इंटू जेड पे पावर माइनस एन होता है। ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म निकालने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है वही होता है समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक एक्स इन इंटू जेड पे पावर माइनस एन। ठीक है, अब आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे तो आपको पता होगा कि जेट ट्रांसफॉर्म एक्चुअली करता क्या है। तो जेट ट्रांसफॉर्म आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, वैसे ही जेट ट्रांसफॉर्म आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलो और ये उसका निकालने का जेट ट्रांसफॉर्म का तरीका है। अगर यहाँ पे कॉस एन थीटा का जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूलर्स थ्योरम का यूज कर लेंगे। क्या होता है यूलर्स थ्योरम, जैसे आपको याद होगा शायद कॉस थीटा का यूलर्स थ्योरम की मदद से हमें जो फॉर्मूला मिलता था वो मिलता था ई पे पावर जे थीटा प्लस ई पे पावर माइनस जे थीटा और डिवाइड बाई क्या होता है 2। इसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ई पे पावर जे थीटा माइनस ई पे पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2। तो यही फॉर्म का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो चलो कर लेते हैं। अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एन थीटा निकालना है तो आप बोलेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एन थीटा के प्लेसेस पे ये हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ई पे पावर जे एन थीटा प्लस ई पे पावर माइनस जे एन थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसको अलग अलग करके लिख लो। देखो ये 1/2 हो जाएगा अलग, और आप बोलोगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर जे एन थीटा हो जाएगा और प्लस 1/2 अलग हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर माइनस जे एन थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना, यहाँ तक कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ के बाद देख लो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको ई पे पावर जे एन थीटा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक्सिन का काम है वो कौन करेगा, ई पे पावर जे एन थीटा करेगा। तो इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2, चलो ठीक है। और ई पे पावर जे एन थीटा का अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक एक्सिन मतलब क्या हो जाएगा ई पे पावर जे एन थीटा इंटू जेड पे पावर माइनस एन हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे भी अगर जेड ट्रांसफॉर्म करना होगा तो करेंगे समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये क्या हो जाएगा ई पे पावर माइनस जे एन थीटा और इंटू जेड पे पावर माइनस एन हो जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्म वाला तरीका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, ये 1/2 तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ऐसे ही रहने देते हैं। अभी ई पे पावर जे एन थीटा इंटू जेड पे पावर माइनस एन को क्या कर रहे हैं हम, इसको क्या ई पे पावर जे थीटा इंटू जेड पे पावर माइनस 1 का पावर माइनस एन लिख सकते हैं क्या, देखो तो सॉरी का पावर एन लिख देंगे, है ना। ई पे पावर जे थीटा इंटू जेड पे पावर माइनस 1 का पावर एन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई पे पावर जे एन थीटा हो जाएगा इंटू जेड पे पावर माइनस एन हो जाएगा। हाँ जी, प्लस सेकेंड टर्म जो है आपका n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसको भी लिख देंगे ई पे पावर माइनस जे। अब इसको भी इसी तरीके से लिख लो। अब देख लो इसको यहाँ पे लिख लें ई पे पावर माइनस जे थीटा इंटू जेड पे पावर माइनस 1 और का पावर कितना हो जाएगा n, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना। यहाँ पे देखिए ई पे पावर जे थीटा इंटू जेड पे पावर माइनस 1 का पावर n कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो तो वही चीज़ आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझना, वो समझने वाली बात ये है कि अगर हम आपको ये पूछते हैं कि समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक a पे पावर n का वैल्यू कितना होगा, बताओ। तो आप बोलोगे रख दो, पहले ये समेशन को रख दो। तो n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस a पे पावर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये समेशन का सीरीज है और इसको निकालते हैं हम लोग जीपी से। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है, कॉमन रेशियो कितना, तो बोलोगे a स्क्वायर अपॉन a मतलब कितना a है।
तो यहाँ इस इनफाइनाइट का जो सम्मेशन निकाला जाता है, जो इनफाइनाइट सीरीज का जो जिप्पी में होता है एक्चुअली, अगर उसका सीरीज का सम्मेशन निकालना आपको, तो ए वन क्या होता है, ए बटा वन माइनस आर होता है। नहीं, एस इनफाइनाइट क्या होता है, ए बटा वन माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है 1 और 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है ए। मतलब ये यार कि समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक a पे पावर n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा a 1 बटा 1 माइनस a। क्या आएगा 1 बटा 1 माइनस a। अब ध्यान से अब देख लो जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा है वहाँ पे, उसमें अगर आप इसको a मानोगे, ठीक है, तो ये क्या समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक a पे पावर n के फॉर्मेट में नहीं लगेगा, लगेगा, ठीक है। अगर इसको आप a मानते हो तो समेशन 0 से इनफाइनाइट तक a पे पावर n के जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है। तो 1 बटा 1 माइनस a लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद आपका 1/2 रहेगा ऐसे ही, और ये ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे देखिएगा 1/2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट रहेगा। ये a पे पावर n से अगर कंपैरिजन करेंगे, अगर a पे पावर n से कंपैरिजन करेंगे तो 1 बटा 1 माइनस a होता है। तो 1 बटा 1 माइनस a कितना है, ये है आपका e पे पावर z थीटा इंटू z पे पावर -1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक देख लो a पे पावर n ऐसा कर दिया। अगर यहाँ पे भी इसको a पे पावर n जैसा आप कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बीच में प्लस है, 1 बटा 1 माइनस a होता है, मतलब e पे पावर माइनस जे थीटा इंटू जेड पे पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। अब इसके आगे देख लो, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा आपका, और आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहीं पे देख लो हम, ये जेड पे पावर -1 है, अगर इसको हम लोग 1 बटा जेड लिखेंगे, ये जेड पे पावर -1 को अगर आप 1 बटा जेड लिखते हो तो ये जेड ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा ई पे पावर जे थीटा। आप करके देख लेना, ऐसा ही आएगा। यहाँ पे भी जेड पे पावर -1 को अगर आप डिवाइडेड बाय जेड लिखोगे तो इसको भी सॉल्व करोगे तो ये जेड ऊपर चला जाएगा, ये जेड ए चला जाएगा और यहाँ से जेड हट जाएगा। आई थिंक आपको वो चीज़ समझ में आएगा, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद एलसीएम ले लो, तो देखो जेड माइनस ई पे पावर जे थीटा हो जाएगा और इंटू जेड माइनस ई पे पावर माइनस जे थीटा हो जाएगा, और कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। देखिए इसके साथ होगा जेड स्क्वायर और माइनस हो जाएगा जेड इंटू ई पे पावर माइनस जे थीटा और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस जेड इंटू ई पे पावर जे थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करने वाले हम लोग, देखो सॉल्यूशन तो एक्चुअली हो गया, आप यहाँ सब छोड़ भी सकते थे बट आगे थोड़ा सा कर सकते हो आप। जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर और माइनस यहाँ पे z कॉमन लोगे तो क्या e पे पावर z थीटा और प्लस e पे पावर माइनस z थीटा होगा। इन दोनों में अगर आप z कॉमन लोगे तो e पे पावर z थीटा प्लस e पे पावर क्या हो जाएगा माइनस z थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप तो हो जाएगा z स्क्वायर माइनस जेड इंटू ई पे पावर माइनस जे थीटा, है ना, माइनस जेड इंटू ई पे पावर माइनस जे थीटा और प्लस माइनस जेड इंटू ई पे पावर जे थीटा और प्लस ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ई पे पावर जे थीटा इंटू ई पे पावर माइनस जे थीटा माइनस जे थीटा कट जाएगा तो ई पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है जी, इतना। अब इसके बाद देख लो हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें लगा रहे यूलर्स थ्योरम का। क्या अगर यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ई पे पावर जे थीटा प्लस ई पे पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2 के जगह पे क्या कॉस थीटा रख सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो वही यहाँ पे रख लेंगे, देखो 1/2 हो जाएगा और ये 2z स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2z स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके प्लेसेस पे हो जाएगा कॉस थीटा और डिवाइड बाई यहाँ पे भी देख लो z स्क्वायर और माइनस यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे अगर माइनस जेड तो हो जाएगा ई पे पावर जे थीटा प्लस ई पे पावर माइनस जे थीटा, मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो 2z कॉस थीटा और प्लस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले से 2 कॉमन करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस थीटा और डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और प्लस कितना होगा 1। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने चीज़ों को एंजॉय करा होगा। इसी तरीके से मान लो कि अगर आपको यहाँ पे कॉस थीटा का ना पूछ के साइन इन थीटा का पूछ देता जेड ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, अगर आपको पूछ देता जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इन थीटा, आप प्रोसेस एकदम सेम टू सेम करेंगे जैसा हमने इसको करा है, बस आप साइन इन थीटा का यूलर्स थ्योरम मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर
जे एन थीटा माइनस ई पे पावर माइनस जे एन थीटा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2j। ठीक है, आप ये तरीका केवल यूज करेंगे और बाकी सेम टू सेम आप सभी जगहों पे यूज कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर तो आपने ये चीज़ों को एंजॉय करा कि नहीं, आपको समझ में आया है नहीं। अगर आपको किसी भी पार्ट्स में कहीं पे कैलकुलेशन में डाउट्स रह जाता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो और ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं। ये आप अपना ओपिनियन कमेंट में जाकर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।